हेलो एवरीवन, अभी आरती के लिए पटरी पे चढ़ गए हैं और ये ब्लॉग दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये सेकंड पार्ट है। ये मेरे बड़े भाई हैं, ताऊ के लड़के, ये घड़ी बना रहे हैं सौरभ को। भाई टाइम बताइए टाइम तो बहुत हो गया, 2 बज लिए। अच्छा ब्लॉग बना रहे हो आप? हाँ जी, आपको पता एक कैमरामैन था, ये वीडियो बना रहे थे शादी की। वो मुझसे पूछे थे ब्लॉग बना रहे हो, ब्लॉग बना रही थी। तो और यहाँ पे एंट्री हो रही है जयमाला के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अरे थोड़ा टाइम से, थोड़ा बारिश हो रही है। बारिश आ गई, बारिश हो गई, बारिश। चलो भाभी, चलो चलो। अरे आ गई बारिश, चलो जल्दी जाओ, बारिश आ गई टाइम से। चलो चल कोमल चल, पता लग रहा है फिर इसमें ठीक है सब लोग। चलो 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 चलो, जयमाला को एकदम तुरंत भाई साहब, तुरंत एकदम स्पीड से काम खींचो। यहाँ पे जयमाला हो रही है और यहाँ पे ना बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थी नहीं, मैंने किसी और से वीडियो ली थी और मैंने ऐड करी है, इसलिए ऐसे छोटे शॉर्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, मैं साइड में खड़ी हो गई थी यहाँ कि फ़ोन ना गिल्ला हो, और मैं यहाँ से ब्लॉग बना रही थी। और बच्चे देखो यहाँ उठा उठा के लेके जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। बहुत मतलब सब अरेंजमेंट हमारा बहुत अच्छा करना था और सब कुछ ख़राब हो गया था। आराम से, आराम। ₹500 टिकट है। सारा काम खराब कर दिया बारिश ने। बर्बाद हो गया सारा खाना देख कैसे, हमने तो खाया भी नहीं है। बहुत ज्यादा गलती है जो इतने लेट आए हैं, ना तक काम सभी हो जाते। तो अब हम बारात घर में आ गए हैं और यहीं पे फेरे होंगे। और जयमाला हमें बारिश में ही करानी पड़ी क्योंकि बारिश ही नहीं रुकने का नाम ले रही थी। रात भी ज़्यादा हो रही थी, बारात भी लेट आई थी। तो जयमाला के बाद फिर हम यहाँ बारात घर आ गए। तो अब हम बारात घर आ गए हैं और यहाँ पे सभी ये बाराती खड़े हैं जो बारात में आई थी लड़कियाँ। ये उधर की तरफ से आर्यन बैठा है और ये सौरभ है और ये कोमल है, यहाँ बैठे हुए हैं। और ये सामान दिखा रही हूँ मैं आप सबको, ये बाइक है, बुलेट बाइक दी है और मिक्सी और ये फ्रिज, ये सब हम ये मतलब शादी में ये सब सामान दिया है। जैसे बुलेट बाइक है,
मैं दिखा रही हूँ पास से आप सबको। और ये अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है, फ्रिज है, टीवी है। जैसे शादी में कुल टोटली सामान देते हैं वही, ये बेड, सोफ़ा, ये सामान दिया गया था शादी में। मैंने तो चेंज कर लिया लहंगे में, बहुत परेशान हो रही थी मैं, और ये चेंज किया है। अब मैं वहाँ जा रहे हैं फेरे, बारात घर में फेरे होंगे, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो बारिश हो गई आज, बहुत परेशानी हो गई सारा अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा, इतना कुछ सोचा था ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत अच्छा सोचा था, बारिश ने सब कुछ ख़राब कर दिया। अभी भी बूंदेबांदी हो रही है, सारे रोड गिले हो गए हैं, सारा लहंगा ऐसा ना नीचे से सारा लहंगा गीला हो गया है। तो अब मैं फेरे वहाँ हो रहे हैं, वहाँ जा रही हूँ खाना। और मैं घर पे आई थी भी चेंज करने के लिए, लहंगे में परेशान हो रही थी, गीला भी हो गया था नीचे से बारिश में। और यहाँ पे सामान का लेन देन हो रहा है, जो कोमल की ससुराल वाले लाए थे कोमल के लिए सामान, वो सामान है। और यहाँ पे हमारे घर का भी सामान दिखाया जा रहा है। फिर हो गए फेरे स्टार्ट, यहाँ पे फेरे होने के लिए पूजा स्टार्ट हो गई है। और वहाँ पे सामान का हो रहा है, सामान लेना देना, मतलब जो दिया जाता है लड़की को उसका वो दिखाया जा रहा था, ये वहाँ से आया है। और हमारे घर से जो हमने दिया है कोमल के लिए कपड़े, जैसे ज्वेलरी है, वैसे सब सब यही सारा सब सामान था। और फेरे के लिए यहाँ पे ये फेरे हो रहे हैं, यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। अब ये मेरी मम्मी पापा आ गए कन्यादान लेने के लिए। तो मेरे पापा और मम्मी भी खड़ी हैं, यहाँ पे जगह स्पेस नहीं मिल रहा था तो मम्मी खड़ी हुई थी। तो मम्मी फिर घूम के वहाँ बैठेंगी, तो मम्मी भी कन्यादान लेंगी। अब मम्मी भी वहाँ से ऐसे घूम के आ जाएंगी, वहाँ बैठ जाएंगी, मम्मी भी साथ में कन्यादान लेंगी मम्मी पापा के। तो यही होता है ऐसा ही कि पहले बेटी को पालो बड़ा करो, फिर दूसरे को दान कर दो, बस यही रीत बनी हुई है लड़कियों के लिए। और पता है क्या, देखो मैं ना अपनी एक रीत मुझे अच्छी नहीं लगती है, जैसे कि ये दामाद के पैर छूना। तो ये होता होगा, हमारे में होता है ये चीज़ें, खैर मुझे नहीं अच्छी लगती है। और मुझे ये देखना भी अच्छा नहीं लगता, जैसे दामाद के पैर पूज रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये करते हैं, बस क्या करें, रीत होती है, करने लग जाते हैं सब, मुझे नहीं अच्छी लगती। और बस ये हो गया है कन्यादान, और ये हम रीत बदल नहीं सकते हैं, अपनी सोच में नहीं हम बदल सकते हैं। तो बस सोच में आता है कि भाई जो बेटा, वो बेटा ही तो हो गया, बेटी देख के अपना एक बेटा हो जाता है, बेटे के हम पैर छुए तो वो बहुत अजीब सी बात लगती है, पर हमारे में ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ कन्यादान करने के लिए। और मैं देखें, मैं नहीं छूँगी पैर, क्योंकि मेरे ससुराल की तरफ से नहीं छूते हैं पैर, पैर छू के कन्यादान नहीं होता है, मैं ऐसे ही करते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे फेरों के लिए खड़ा कर दिया है, फेरे होंगे, ये सर पे ये बांधते हैं हमारे में। अब यहाँ पे कोमल को बिठा दिया है, और यहाँ पे सर पे से हट गया था, जो मुकुट होता है ये फिर से बांधा मैंने। और यहाँ पे सिंदूर और मंगलसूत्र की वो रस्म होएगी, इसलिए बिठाया, और साइड चेंज कर रहे हैं। अब ये सिंदूर की भी रस्म हो गई है, और फिर मंगलसूत्र की भी रस्म हो जाएगी, फेरे हो गए हैं, और बस शादी हो गई है कंप्लीट। और हमें फेरे ऐसे ही बारात घर में कराना पड़ा था, हमने ये सोने का इंतज़ाम कर रखा था यहाँ बारातियों का। तो बारिश की वजह से हमें यहीं पे ही फेरे कराने पड़े। हमने मंडप जो जैसे सजाते हैं, सेट करते हैं, वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि बारिश हो रही थी। हमने घर के बाहर ही
मंडप का बना रखा था, मंडप हमने बनवाने की बोला हुआ था, तो वहाँ तो नहीं हो पाया था, फिर यहीं पे हमने करवाया। फिर ये फेरे हो चुके हैं, शादी हो चुकी है, ये आशीर्वाद लेने आए हैं पापा के बाद। तो पापा की देखें बातें सुने पापा की, अपनी बेटी के लिए चिंता एक बाप दिखा सकता है। देखें मेरे पापा को कितनी चिंता है अपने, कैसे इमोशनल हो जाएंगे मेरे पापा। खुश रहनी चाहिए। आई बिल रहती है। इतना चौड़ा नहीं है। खाने की बात कर रहे हैं। आराम से कोमल। सीधे सीधे चलिए तुम दोनों। और हम फिर घर आ गए थे, घर पे से फिर विदाई हुई है, और ये विदाई का टाइम भी जल्दी आ जाता है लड़कियों का। और यहाँ विदाई हो रही है, और ये इमोशनल बहुत पल होते हैं। और एक बेटी 20 साल 22 साल अपने घर पे रहती है बेफिक्री होके, और अपने घर को घर मानती है, और उसके बाद वो अचानक 20-22 साल बाद उसको कह दिया जाता है कि ये घर उसका घर नहीं है, पति का घर, पति उसका अपना घर है, और यहाँ से वो पराई बन जाती है। ये बहुत इमोशनल पल होते हैं, बहुत एक बेटी के लिए दुख होता है कि अपने बचपन का घर, अपने माँ बाप को छोड़ के ऐसे किसी और के घर जाना पड़ता है, वहाँ अपना घर बनाना पड़ता है। तो बस यही था। और अब यहाँ पे विदाई हो जाएगी, और मेरी बहन कोमल होगी पराई है, जैसे कि मैं भी एक टाइम पे हुई थी पराई। मैं भी अपने घर को छोड़ के गई थी, और आज मेरी बहन भी घर छोड़ के चली गई। अब हमारी सबकी ज़िंदगियाँ चेंज हो गई है। यहाँ पे मेरे पापा, हम सब रो रहे थे, और बहुत ज़्यादा इमोशनल पल होते हैं ये, तो जब भी देखो ऐसे वीडियो रोना आ जाता है। तो बस मेरी बहन भी हो जाएगी, विदाई हो जाएगी, मेरी बहन भी विदा हो जाएगी, और बस मेहमान की तरह आया करेगी, 1-2 दिन रुकी हुई चली गई ससुराल। और मैं भी अपने घर से जब जाती थी तो मिल जाती थी मेरी बहन मुझे। तो मुझे तो यह है कि मैं चाहती थी मेरी दोनों बहनें मुझे मेरे घर मिलती थी, तो मुझे भी इस बात का बहुत दुख हो रहा था। मैं अब तो कभी कभी शादी ब्याह में कभी मिले तो मिले, ऐसे ही हमारी ज़िंदगियाँ सब चेंज होती चली जाती हैं। और ये देखो मेरी मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी तो टेंशन मत ली। अब मतलब बेटी को इतनी चिंता रहती है कि विदाई के टाइम पे माँ को समझा रही कि मम्मी तू टेंशन मत ले, तू ठीक रही हो। तो ये ब्लॉग बस यहीं तक रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।